बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 4 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिर्फ स्मार्ट सिलेबस वाले। स्मार्ट सिलेबस आ चुका है, जैसे कि आपको पता है कि अब सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो स्मार्ट सिलेबस में हैं, बाकी फुल बुक नहीं करनी। जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे वो क्रॉस कर लें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 क्रॉस करें, उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस से क्वेश्चन नंबर 4 क्रॉस कर दें और क्वेश्चन नंबर 5 भी क्रॉस कर दें। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज वाले और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। तो केमिकल फार्मूला बेरियम नाइट्राइड का हम सिंपली लिख देंगे Ba3N2। बेरियम नाइट्राइड का एक फार्मूला है ये। उसके बाद हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ वाटर। 1.5 ग्राम पानी हो तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। अब देखिए, मैस ऑफ वाटर हमें दे दिया 1.5, मॉलिक्यूलर मैस हम निकाल लेंगे। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 18 आ जाएगा ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स विल बी कैलकुलेटेड विच विल मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर टू गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम मोल निकाल लेंगे, फिर हम उसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे, हमें मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो मोल कैसे निकालते हैं, मैस को मोलर मास पे डिवाइड कर दीजिए। मैस 1.5 है, मोलर मास 18 है, 1.5 ओवर 18 करें 0.083। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए सिंपली इस मोल को ना आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन उस नंबर उसके बाद 4 भी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। तो ये आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे दोनों डेफिनेशंस शो हो रही हैं। मोल और एवोगैड्रो नंबर की, मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 into 10 raised to power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल, इट इज एब्रीवेटेड एज मोल एंड 1 ग्राम। इसकी एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस अगर हमारे पास है तो उसमें कितने पार्टिकल हैं, उसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। वो एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल होता है, 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। और इसको हम कैपिटल एन स्मॉल कैपिटल एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 अगर एटम कार्बन के हमारे पास हैं तो हम कहेंगे हमारे पास कार्बन का 1 मोल है, क्योंकि इतने अगर पार्टिकल हों तो वो 1 मोल के बराबर होता है। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। दिस रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड मिले, ये सल्फ्यूरिक एसिड है या एसिड मिसिंग है, ठीक है, और बने कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। तो देखिए कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड, तो कॉपर सल्फेट, ये सल्फेट टूट के कॉपर के साथ लग जाएगी, कॉपर सल्फेट बन गया। बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O और ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बन जाएगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के तो कंप्लीट हो गए। अब कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन देखते हैं। Different compound will never have same molecular formula, but they can have same empirical formula. Explain, करेक्ट। डिफरेंट कंपाउंड्स, मुख्तलिफ कंपाउंड का जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी नहीं हो सकता, लेकिन सेम इंपेरिकल फार्मूला हो सकता है। क्यों? मॉलिक्यूलर फार्मूला शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम है वो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला शो कर रहा होता है, वाइल जबकि इंपीरिकल फार्मूला जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि होल नंबर रेशो ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। डिफरेंट कंपाउंड कैन हैव सेम इंपीरिकल फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला बिकॉज दे डिफर इन दियर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ एटम्स। उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक तो डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ एटम डिफरेंट होते हैं। अब एग्जांपल की अगर हम बात करें, ग्लूकोज है C6H12O6 और फॉर्मल्डिहाइड CH2O, इन दोनों का देखें अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना वो डिफरेंट है, लेकिन इनका इंपीरिकल फार्मूला दोनों का ना सेम है। बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव सेम इंपीरिकल फार्मूला, फार्मूला इनका इंपीरिकल फार्मूला सेम होगा। दोनों का इंपीरिकल फार्मूला ना जो है वो CH2O ही है, ठीक है। उसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे ग्लूकोज में, और इसमें हम 1 से कराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कुछ कंपाउंड है, उनके केमिकल फार्मूले आप खुद भी देख सकते हैं। कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 ट्वाइस, एल्यूमिनियम नाइट्राइड ALN, ये AL लिखा है। सोडियम एसीटेट CA3COONA, अमोनियम कार्बोनेट NH4 ट्वाइस CO3, बिस्मिथ सल्फेट Bi2SO4 थ्राइस। ठीक है। उसके बाद सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाई डज एवोगाड्रो नंबर हैव एन इमेंस इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री। एवोगाड्रो नंबर की केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा अहमियत क्यों है? तो एवोगाड्रो नंबर की अहमियत क्यों है, ये आप रीजंस देख सकते हैं। इट कैन डिटरमिन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी वजह से हम गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसमें कितने पार्टिकल, हम ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल हुए तो हम कहेंगे वो एक मोल है। कैलकुलेट द मोलर मैसेज, हम इनकी वजह से मोलर मैसेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन between mole and particle, understand the chemical reaction on atomic molecular scale, enable the precise stoichiometry calculations। तो ये कुछ फायदे हैं जो कि आप खुद पढ़ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए यूनिट नंबर 4 के एक्सरसाइज वाले स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैथ और फिजिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं, उनको भी देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।